Well, students, today I am going to discuss with you oxo acids. Oxo acids of halogens बेटा. ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजेंस. तो बेटा ये भी इम्पोर्टेंट है, हाँ? 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका. तो जो फ्लोरीन है फॉर्म्स ओनली HOF, जी, that is called the hypofluorous एसिड. ठीक है, फ्लोरीन सिर्फ ये बनाता है. क्लोरीन जो है, जितने भी है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म्स many ऑक्सो हेलो एसिड्स. ये बहुत सारे बनाते हैं. जैसे क्लोरीन जो है ये बनाता है, दिस इज HOCl, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोक्लोरस एसिड. हाइपोक्लोरस एसिड. ठीक है, इसकी जगह ब्रोमीन लिख दें तो हाइपोब्रोमस एसिड. देन HOCl, दिस, इसका फॉर्मूला लिख सकते हो HOCl. इसका फॉर्मूला लिख सकते हो HClO2. ठीक है, HClO2. दिस इज कॉल्ड एज ए क्लोरस एसिड. क्लोरस एसिड. अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोस एसिड, आयोडीन है तो आयोडस एसिड. समझा गया? क्लोरस एसिड ये है. नेक्स्ट HOCl, दिस वन मोर ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एज ए क्लोरिक एसिड. क्लोरिक एसिड. इसको हम फॉर्मूला लिख सकते हैं HClO3. अगर ब्रोमीन होगा तो HBrO3, आयोडीन होगा तो HiO3. वन मोर, दैट इज HOCl, दिस. इसको बोलते हैं पार क्लोरिक एसिड. पार क्लोरिक एसिड, पार क्लोरिक एसिड है. फॉर्मूला हो जाएगा HClO4. ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है बेटा. ये अब इनका जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एसिड्स, जो HClO4 है ये स्ट्रॉन्गर है देन द HClO3. ये स्ट्रॉन्गर है देन द HClO2 और ये स्ट्रॉन्गर है देन द HClO. ठीक है बेटा. अब क्यों है? ड्यू टू मोर resonating structures. resonating structures. देखो बेटा, ये मैं इसको ले लेता हूं HOCl, ये HClO4. जब ये H लूज करेगा तो तभी एसिड है ना. ये O क्या बन गया? नेगेटिव. ये Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और प्लस क्या हो गया? H पॉजिटिव. आपको मालूम है जब H पॉजिटिव लूज करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, अगर वो प्रोडक्ट स्टेबल हो तो ये जल्दी इधर जाएगा और ज़्यादा H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा और मोर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. समझाइए मेरी बात? अब
ये क्यों है? इसके रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बहुत जा रहे हैं, ये बॉन्ड इधर जा सकता है और ये स्ट्रक्चर बना सकता है ओ डबल बॉन्ड Cl, देन हेयर सिंगल बॉन्ड, हेयर डबल बॉन्ड, हेयर डबल बॉन्ड। ठीक है, इट कैन फर्दर अंडरगो इज रिजोनेंस, इट कैन गो लाइक दिस एंड इट कैन गो लाइक दिस O डबल बॉन्ड Cl, हेयर डबल बॉन्ड, हेयर सिंगल बॉन्ड विद नेगेटिव, हेयर डबल बॉन्ड। इसका एक और रिजोनेंट स्ट्रक्चर बन सकता है, दैट गिव्स यू दिस O डबल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड, जहां पर डबल बॉन्ड और जहां पर सिंगल। तो बेटा 1 2 3 4 रिजिड स्ट्रक्चर बन गए। इसके सबसे ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है, अगर ये HClO3 लोगे ना तो उसका एक रिजिड स्ट्रक्चर कम बनेगा, 1 2 3 4 है, उसका 3 बनेंगे। HClO2 के सिर्फ 2 बनेंगे, HClO का एक ही बनेगा। इसकी वजह से बेटा ये स्ट्रॉन्गर है सबसे। दिस इज द ऑर्डर, मेरी बात समझ गए? जो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा दे, इसके कितने बने हैं? 1, ये कितने बने हैं? 2 3 4। चलो HOClO का बताता हूं, ये है HOCl, तो ये तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? O नेगेटिव Cl, इसका कोई रिजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये इधर नहीं जाना चाहेगा, तो इसकी वजह से ये H पॉजिटिव लूज नहीं करेगा, तो ये वीक एसिड हो जाएगा। जितने इसके रिजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे इतना इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, नाउ HOF is stronger than HOCl, is stronger than HOBr, is stronger than HOI। ये मैंने हाइपो को सबको कंपेयर किया। देखो क्यों? जब ये है, आपको मालूम है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये किसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन किसके खींच लेगा? H के। ये जल्दी लूज कर सकता है H पॉजिटिव, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, उस पर नेगेटिव आ जाता है और H पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव। अगर ये ले लें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन के कम खींचेगा, नो डाउट ये भी खींचेगा, लेकिन जितना ये फ्लोरीन खींच सकता है इतना ये नहीं। इसी तरह से Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, ये H के कम खींचेगा, H पॉजिटिव कम निकलेगा। I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होगी, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा और ऑक्सीजन और कम खींचेगा, किसके? H के, तो ये B को हो जाएगा। दिस इज वन ऑर्डर। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? ये इसका सेकंड तो दूसरा तो हाइपो होता है, सिर्फ क्लोरोस फ्लोरस भी नहीं होता, फ्लोरिक भी नहीं होता, परफ्लोरिक। क्यों नहीं होता? फ्लोरीन ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। लेकिन क्लोरीन बना लेते हैं, ब्रोमीन बना लेता है, आयोडीन बना लेता है। हो गया बेटा? ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, HClO4 जो है इसकी HClO की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ग्रेटर है देन द HClO2, वो ग्रेटर है देन द HClO3, वो ग्रेटर देन HClO4। देखो बेटो, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है? हाँ, किसी को ऑक्सीडाइज करना, किसी के इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है, किसी के इलेक्ट्रॉन निकालना। तो ये जो है ये ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी ज्यादा है। ये और किसी को ऑक्सीजन देना उसको भी ऑक्सीडाइजिंग पावर कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन इसका ये जल्दी ब्रेक हो जाता है टू HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये आसानी से किसी में ऐड हो सकती है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर है। ठीक है बेटा? अब एक और एसिड स्ट्रेंथ है, ये HClO4
is stronger than HBrO4 is stronger than HiO4। ये सब पार क्लोरिक ऑक्सीजन कंपेयर किया है। रीजन ये है जहां पर कि ये जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, इसलिए बेटा H से जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये कम खींचेगा, ये कम खींचेगा तो जल्दी H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H को जल्दी H पॉजिटिव निकालेगा, ये कम H पॉजिटिव निकालेगा, ये कम निकालेगा। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ पर क्लोरिक एसिड का कंपैरिजन। ओके बेटा, ये बेटा इसका ये इसकी दिस इज रिगार्डिंग ऑक्सो एसिड्स। कोशिश करना बेटा इसको समझने की, क्वेश्चन पूछ लेना। अगर कोई नहीं आएगा तो ये आपको बात समझ आ गई होगी। फिर थोड़ा सा समझाता हूँ। दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपो, दिस इज क्लोरो, हाइपो निकाल दिया पीछे से, क्लोरस, उसके बाद हायर वैलेंसी को इक लिखते हैं इसलिए क्लोरिक हो गया। क्लोरिक के बाद जो उसका नाम डाल दिया पार क्लोरिक एसिड। ठीक है, पार क्लोरिक एसिड। तो बेटा ये सब हैं, ये स्ट्रेंथ भी बता दिया आपको कि इसकी स्ट्रेंथ क्यों ज़्यादा है, क्यों ये जल्दी H, क्योंकि इसके रीजनल स्ट्रक्चर ज़्यादा है, इसलिए वो 4 वाला सबसे स्ट्रांग है, वो 3 से, वो 2 से और वो 1 वाले से। और आगे बताया था कि ये वाला जो है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये स्ट्रांग एसिड है या ये स्ट्रांग एसिड है 1 नंबर का। तो ये स्ट्रांग है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के खींचेगा, ऑक्सीजन H के जल्दी खींच लेगा, H पॉजिटिव जल्दी निकालेगा। वेयर एज I इलेक्ट्रॉनिटी कम है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, ऑक्सीजन H के कम खींचेगा, H पॉजिटिव आसानी से नहीं निकलेगा। और ये बताया था आपको कि ये जो है ये क्लोरीन वाला जो है सबसे स्ट्रांग होता है, देन द ब्रोमीन, ब्रोमीन वाला कोई भी कंपेयर करोगे, ठीक है, कोई भी कंपेयर करोगे, चाहे हाइपो को, चाहे क्लोरस को, चाहे क्लोरो को, चाहे पार क्लोरो को, ऑर्डर सेम रहेगा बेटा। ओके।